हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का दो टॉपिक लेकर रहा हूँ आपके लिए। यूजी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 इसके लिए लेकर आया हूँ। जनरल पेपर 1 अनिवार्य के लिए है। चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित परीक्षा दे रहे हो यूजी नेट की, उन सभी के लिए कॉमन टेस्ट होता ही है। तो ये हमारा सेट नंबर 120 है। इससे पहले हमारे सेट नंबर 119 अपलोड हो चुके हैं और सभी विषयों पर अलग अलग वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। यदि भी नहीं देखें तो जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं, जहां आपको पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? तो नीचे दिए गए कोट में से अपने उत्तर का चयन कीजिएगा। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने में होता है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। कोड दिया गया ABD BCE ACF या DEF। इसका सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ACF हो जाएगा हमारा ACF। इसका सही आंसर हमारा ये हो जाए। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। समस्त शिक्षण का एक सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है और शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। ये CF हो जाएगा हमारा सी आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी जो है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता की अभिभावकों का शैक्षिक सत्र, अधिगमकर्ता के साथी समूह, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। जिसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव हो जाएगा, यानी कि पहले से जो उसका अनुभव है वही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे दिए गए दो समुच्चयों में से समुच्चय 1 में शिक्षण विधियां इंगित की गई है, यानी कि शिक्षण विधियां इंगित की गई है। समुच्चय सेकंड में सफलता प्रभाव उत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई हैं। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। समुच्चय 1 और समुच्चय सेकंड दिए गए हैं। एक में शिक्षण विधियां हैं और दूसरे में सफलता या प्रभाव उत्पादकता की मूल आवश्यकताएं हैं। व्याख्यान देना, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति, समूह में चर्चा, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना, विचार आवेश प्रक्रिया या स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रति शिक्षण उपकरणों का उपयोग या प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। तो नीचे कूट दिया गया है। इसमें सी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 5 2 1। इसमें सही आंसर 3 5 2 1 हो जाए। ये व्याख्यान देना, स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण हो जाएगा। समूह में चर्चा, इस शिक्षण ये प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी हो जाएगी। विचार आवेश प्रक्रिया, ये हमारी बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। अभिक्रमित अनुदेशन की पत्ती, ये हमारी प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति हो जाएगी। इसका 3 5 2 1 हो जाएगा हमारा सी आंसर जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 5 2 1। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चयन कीजिएगा। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो नीचे कूट दिया गया है ABC BCD ACE या BDF। तो इसमें सही आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BDF हो जाएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर हमारा BDF हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंत्यक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है।
अधिगमकर्ता के विवरण में वृद्धि करता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। अभिकथन दिया गया है, ये है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तर्क दिया गया है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो नीचे कूट दिया गया, ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ए गलत, हमारा आर सही है। इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ए तो हमारा बिल्कुल सही है किंतु आर जो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन आर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 के में शोध के प्रकार दिए गए हैं, जबकि समुच्चय 2 में उनकी विशेषताएं इंगित की गई हैं। इन दोनों को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त कूट का चयन करें। अपने उत्तर को दीजिएगा। समुच्चय 1 और समुच्चय 2 है। समुच्चय 1 में शोध के प्रकार हैं, समुच्चय 2 में विशेषताएं दी गई। मौलिक शोध हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। व्यवहार शोध सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या का विकास करना। क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। मूल्यांकन परक शोध विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता को खोजबीन करना या प्रावधिक संस्थानों को समृद्ध करना। तो नीचे कूट दिया गया हमारा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, 2 4 3 1 हो जाएगा। 2 4 3 1, ये छोटा कर देते हैं हम, 2 4 3 1, ये ना। इस मौलिक शोध जो हमारा सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या का विकास करना है। व्यवहारिक शोध व्यवहारिक शोध है जो हमारा विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना है। क्रियात्मक शोध है हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। और मूल्यांकन पर्याप्त शोध जो है ये हमारा हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना है। इस प्रकार हमारा 2 4 3 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। ज्ञान चिंतन करना, प्रेक्षण करना, नियोजन, क्रियान्विति। प्रेक्षण करना, क्रियान्विति, गहन चिंतन करना, नियोजन, क्रियान्विति, नियोजन, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना, नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। इसका सही आंसर जो हमारा है, क्रियात्मक क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध की रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। ये कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले नियोजन होगा, फिर क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है, यानी कि वैज्ञानिक विधि जो है उसके समीप है। ये समस्या का प्रस्तावित समाधान, समाधान के परिणामों को नियमित करना, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, कठिनाई की पहचान और समाधान का परीक्षण। समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा, परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। अगला हमारा समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों की पहचान करना, समग्र को परिभाषित करना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण और परिणामों का विश्लेषण करना, कारणमूलक कारकों की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण और सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों पर पहुंचना। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, फिर से देखिए क्वेश्चन जो हमारा, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो वैज्ञानिक विधि के बिल्कुल ही निकट है, यानी कि समीप है। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, फिर वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा, परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, शोध के समग्र को परिभाषित करने से, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से हो जाएगा हमारा। शोध नैतिकता की समस्या जो है, इसमें शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है, ये साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से है। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिकतम क्षमता है। शोध सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी,
ये कार्यशाला में भागीदारी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये कार्यशाला में भागीदारी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है? ये कार्यशाला में भागीदारी से है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का वीडियो का। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक हम आपके लिए इसी प्रकार टॉप एमसीक्यू लेकर आते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।